दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दिन है संडे का और 18 तारीख है, 18 सितंबर है आज। और आज बच्चों की छुट्टी है और रूही और पीहू की तबीयत में सुधार है। पहले से इनके देखने से तो बहुत लगे कि बहुत ठीक है, और आज रिपोर्ट जैसे कराएंगे और तब पता लगेगा क्या हिसाब है, कैसे है। और इनकी पहले तो विचार था हमारा कि इन्हें एग्ज़ाम ना दुआ, इनका पेपर है ना अभी, तो पहले तो विचार था पेपर रहने दें इनके। लेकिन अब इनकी तबीयत थोड़ी नॉर्मल से होती जा रही, तो हम सोच रहे जैसे भी होंगे इनके पेपर हो जाएंगे। कोशिश कर रहे पेपर दिलवा देना है। और सभी के नाश्ते पानी में आंसू लग रही, मैं मिलवाता हूँ आपको। तो ये लग रही है आंसू, नाश्ते की तैयारी कर रही सबके। क्या बना दिया आज? हेलो, आज बना रही आलू के पराठे। वैसे तो देखो आप सब बोलोगे कि बच्चों को आलू के पराठे दे रहे नुकसान दे, लेकिन बच्चे ना 2 दिन से परेशान हो रहे हैं कि मम्मा कुछ और बना दो खाने के लिए, कि वो खिचड़ी और रोटी सब्जी दाल सी वही मतलब सिंपल सा होगा। और 2 दिन से कह रही, कल भी पीयू कह रही मम्मा आलू के पराठे बना दो, तो मैं इसलिए बना रही। और ज्यादा मतलब तलूंगी नहीं, हल्का हल्का सा ही घी लगाऊंगी जिससे कि उन्हें नुकसान न दे। और बच्चे ना पेट भर के खा नहीं रहे, थोड़ा सा तो दवाइयों तो हो रहा उनका मन खराब, और कुछ खाने का भी ऐसा ही हो रहा, कभी तोरी कभी लौकी ऐसी चीजें, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा उनका। हाँ, तो मैं वैसा तो घर वालों ने सबने ना करी आखिरी आलू के पराठे बना के नहीं देने, लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्जी का बना रही। मुझे क्या लगा, मैं बच्चे का जब पेट नहीं भरने का वो ठीक कैसा होगा, मुझे ये लगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे, चक्कर ना दिए पूरा। नहीं, मैं ज्यादा ऑयल लगा नहीं रही, हल्का फुल्का सा ही बस नाम ही कर रही, ये फिर नुकसान नहीं देने के ज्यादा के। तो आलू के पराठे ही बच्चों की डिमांड थी, वही बना रही मैं। चलो बना दे फटाफट। तो जी नाश्ता हो गया है सबका, और मैंने किचन कर दी है बिल्कुल साफ। किचन का काम मेरा हो गया, बर्तन मैंने कर दिया इकट्ठे, और काफ़ी सारे हो रहे हैं क्योंकि वही है जब मेंबर ज़्यादा होते हैं, बच्चों का साथ है तो छोटे छोटे भी बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस ये मैंने इकट्ठे कर दिया। आंटी के आने की वेट है, आने ही वाली होगी बस। और किचन का सारा काम हो गया, घर का भी झाड़ना पूछना हो गया। और इधर मैंने लगा दिया मशीन मैंने इसलिए लगाई, वैसे तो कल धोए थे कपड़े, लेकिन वो ये जब ज़्यादा हो जाते हैं फिर 2 दिन के इकट्ठे करके मैं कहा चलो धो दूँगी। और मौसम का भी ऐसा ही रहता है, कभी बारिश आ जाती है कभी रुक जाती है, तो मैं कहा चलो धो ही देती हूँ, फिर ज़्यादा टाइम लगता है। और इधर बच्चे कर रहे, दिखा देती हूँ आपको पढ़ाई। तो यहाँ देखिए बच्चों का चल रहा है क्लास, मतलब स्कूल चल रहा है, यो समझ लो। इंदु उनको पढ़ा रही है। और ये ईशू कहाँ गई, गुड्डू और ईशू दवाई लेने गई, गुड्डू को नींद आ गई। वन यूं कह रही मुझे नहाते ही आलस आ जावे। तो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका पेपर कब है बेटा? पेपर तुम्हारा कल नहीं परसों शायद। 24। और मुझे लग रहा चारों का इंग्लिश का ही पेपर है। और ईशू और गुड्डू तो दे रही पेपर, रूई पीयू नहीं दे रही थी। तो हम सोच रहे कि तबीयत अभी ठीक है, वैसे भी अगर नहीं पढ़ रहे तो मोबाइल में ही लग रहे सारा दिन, तो उससे अच्छा है कि पढ़ ले थोड़ा बहुत। मोबाइल से तो कम ही एनर्जी लगेगी उसमें। और देखते हैं अगर तबीयत ठीक रही इनकी तो दिलवा देंगे पेपर। 2-3 तो छूट ही गए, लेकिन जितने 3 छूट गए ना, तो जो है देख वो तबीयत के हिसाब से ही देखेंगे। अभी तो 2 दिन बाद है पेपर। तो ये पढ़ रही है, इंदु इनको पढ़ा रही है। और वो देखिए राजा बाबू, वो उससे मोबाइल तक फुर्सत नहीं है, बस वो अपनी क्लास कर रहा। तो जी फटाफट बस मैं ये कपड़े निचोड़ देती हूँ सारे। मशीन भी लगा रखी मैंने, थोड़े से और रह रहे, और बस और अपने फिर छोटे मोटे जो काम है वो करूँगी। यहाँ मेरे कपड़े जो धुल गए हैं सारे, और मैं ले आई हूँ ऊपर फैलाने के लिए। और मुझे यहाँ गेहूँ भी फैलाने थे, धूप अच्छी हो रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी। तो सुबह से मैं सोच रही थी कि फैला पाऊँगी, तो अब मैंने सोचा चलो कपड़े बाद में फैला दूँगी, पहले मैं गेहूँ ही फैला देती हूँ क्योंकि ये अच्छे से सूख जाएंगे। और धुले हुए ही थे ये गेहूँ, गाँव में से धुले हुए ही आए थे, तो एक बार तो पिसवाने से पहले सुखाने ही पड़ते हैं। और यहाँ बस गुड्डू के पापा भी आ गए थे क्योंकि गट्टा मुझे इनसे ही उठवाना था, फिर अकेले से तो उठा नहीं था, तो इन्होंने निकाल के डाल दिए और मैंने फैला दिया।
तो गेहूँ मैंने फैला दिया। फिर इंदू भी आ गई थी ऊपर, जो कपड़े मैं लेके आई थी धुले हुए, तो वो उसने फटाफट से इंदू ने फैला दिया। ऐसे ही मिलजुल के कर लेते हैं सारा काम, जो वो जितना उससे होता है वो कर ही लेती है। बाकी तो मैं बोल देती हूँ उसके, वो मन का रेस्ट कर ले, तू रहने दे। और फिर भी यह है कि भाई जब थोड़ा आराम होता है, पड़ा बिन जाता, तो वो कहने लगी नहीं धीरे धीरे मैं फैला देती हूँ। कपड़ों का काम भी हमारा हो गया। अब मैं आ गई हूँ नीचे, और आपको बता दूँ आज आंटी नहीं आई। मैं बता रही थी ना आपको पहले, मन का आने वाली है लेकिन आई नहीं। फिर मैंने फ़ोन करके देखा तो उनकी तबीयत ख़राब है आज, और लगभग टाइम 11 बज चुके हैं, 11 सवा 11। तो और काम तो हो गया, लेकिन जो वो साफ़ सफाई का काम है, झाड़ू पोछे का और बर्तनों का, ये सारा पड़ा मेरा। तो बस मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और सुबह से अगर पता होता तो शायद इतनी लेट ना होती मैं, क्योंकि अगर सुबह से ही काम का पता रहता है ना हमें करना है, तो हम अपना रूटीन बना के इसी तरीके से कर लेते हैं। लेकिन जब पता नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं काम को, और फिर जब हमें करना पड़ता है तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो वो ही काम मेरे साथ हुआ, और बस खैर जैसा कैसा करना तो है ही। और बर्तनों का तो पता ही आपको, ढेर लगा पड़ा, तो मैं बर्तन कर रही हूँ। और इधर इंदू दे रही है बच्चों को फ्रूट छील के, क्योंकि बच्चों को भी टाइम टाइम पे डाइट देनी ज़रूरी है। और बस वो दे देगी और मैं अपने जो बर्तन है वो कर लूँगी। और सुबह के टाइम तो देख लो कितने बर्तन हो रहे, बहुत ज़्यादा। तो पहले मैंने बड़े बड़े से एक साइड निकाल दिया, जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो कर रही हूँ। उसके बाद इनको धो के रख दूँगी साइड में, फिर जो बड़े हैं वो करूँगी, क्योंकि सिंक एक ही है और फिर वो सूख सी भी जाते हैं। जैसा मतलब मांजते हैं ना बर्तनों को तो सूख जाते हैं, तो साथ साथ थोड़े थोड़े करके मांज लो, तो फिर धो दो तो इतने मतलब निशान से नहीं पड़ते, वरना निशान पड़ जाते हैं। तो बस मैं लगी हूँ अपने काम पे, फटाफट से कर लेती हूँ। बर्तनों का काम भी हो गया। अब मैं लगाऊंगी पोछा, और झाड़ू लगा दिया इंदू ने, उसने झाड़ू लगा दिया। अब बस मैं पोछा लगाऊंगी। यहाँ सबसे पहले पोछा लगाने से पहले मैं सिंक वगैरह धो देती हूँ। वैसे तो मैं जब पोछा लगाती हूँ ना तो नहाने से पहले ही लगाती हूँ हमेशा, लेकिन आज मुझे पता नहीं था, इस वजह से लेट होगी मैं, मतलब नहा ली थी सुबह ही। तो अब बस खैर जैसा भी कैसे करना तो है ही काम, तो फटाफट से बस लगा देते हैं पोछा। और इंदू बच्चों को पढ़ा रही है क्योंकि उनका पेपर है, ये काम भी सबसे ज़रूरी, सारे काम के साथ साथ। और बच्चों पे ध्यान देना। तो गुड्डू और ईशू को भी वो बैठी है लेके, मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ काम, तो इनको देख, क्योंकि इनका काम भी बहुत ज़रूरी है। तो बस फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी। पूरे घर की हो गई है जो क्लीनिंग है, पोछा वगैरह साफ़ सफाई पूरे घर में मैंने लगा दिया है। और काफ़ी दिन बाद लगाया, बस जब आंटी नहीं आती तभी जाके लगाती हूँ मैं, वरना तो आंटी कर लेती है। और बस फिर दोपहर का खाना हमारा बन गया है। दोपहर के खाने में आज मैंने बनाए हैं दाल और चावल। तो मैं रोटी बना रही थी दोपहर की, और मतलब रोटी बनाती गई और इंदू ने सबको बस दे दिया है फटाफट से। और बस फिर हम करेंगे आराम, खाना खा के दे के बच्चों को, सबको जो किचन का काम है वो निपटा के मैं भी खा लूँगी, और फिर मैं भी आराम करूँगी। बोलो
ऐसा तो इतनी बोलती रहे, जब कैमरे के सामने आ जा तो मुंह पे टेप लग जा फिर एकदम है। तो जी शाम का टाइम हो गया, और शाम का टाइम मतलब कि चाय का टाइम हो गया, और बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमें मीठा खाना। बाकी तो मैं कुछ बना नहीं सकती, और कुछ मेरे हाथ में अभी है नहीं, मतलब कि मेरे पास सामान नहीं है। मैं बना के दूंगी ना हलवा, हलवे का ही सामान है घर पे, बाकी और कुछ इन्होंने सामान ला नहीं रखा जो मैं इन्हें बना के दे दूँ। पीयू तो जिद कर रही कि मुझे पेड़े खाने, तो उसके लिए मावा नहीं है। ईशु भी कह रही मिठाई खानी, मीठा खाने का, सब सारी की सारी चल रही हूँ, कह रही कि मीठा खाने का मन कर रहा। तो मैंने फिर डिसाइड करा, मैं कहा चलो जब इन्हें मिठाई खाना तो हलवा ही बना कर दे दूँ, कम से कम मीठा मुँह तो हो जाएगा। हलवा क्या का बनाऊँ, सूजी का बेसन का, लेकिन पीयू का मूड ऑफ है। पीयू नु कह रही मुझे पेड़े ही खाने हैं। बेटे पेड़े भी बना दूंगी 1-2 दिन में, और थोड़ा आराम हो जाएगा ना तुम्हें। सूजी का बनाऊँ, ठीक है, अभी बनाती हूँ हलवा। अब किसके डिमांड पूरी करूँ? सूजी और बेसन दोनों मिला दे, ठीक है, चलो दोनों मिलाती हूँ मैं। और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे हलवा। हलवे के लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है देसी घी, और आधा कटोरी मैंने सूजी लिया है, आधा कटोरी लिया है बेसन, क्योंकि सभी की डिमांड अलग अलग थी कि बेसन का बनाओ सूजी का, तो मैंने दोनों मिक्स कर लिया, और बहुत ही टेस्टी बनता है यह हलवा। और बस लगातार चलाते हुए इसको जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें ये सूजी भूननी है। और बराबर मात्रा में ही लिए हैं मैंने, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। और घी जब हम बेसन डालते हैं ना तो घी हम थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि बेसन में फिर ना गुठली सी पड़ जाती है, इस वजह से तो थोड़ा ही ज़्यादा मैंने डाला, बल्कि और भी मुझे डालना था, लेकिन मैंने बच्चों की वजह से नहीं डाला, मैं कहा इनको नुकसान देगा। और बस फिर देखिए भुन गया है और कलर चेंज हो गया बेसन और सूजी का। तो यहाँ मैंने चीनी डाल दी, और अब डाल दूँगी मैं इसमें पानी। चीनी और पानी का मेजर वही है जितनी हमारी सूजी और बेसन आधा आधा कटोरी थी ना, मतलब कि 1 कटोरी होगी थी, और 1 कटोरी मैंने इसमें चीनी गेरी और 4 कटोरी डाले हैं पानी, सेम ही कटोरी से मेजर किया है। और बस फिर लगातार चलाते हुए उसको पका लेंगे 1-2 मिनट के लिए, और बस अच्छे से फूल के हमारा जो हलवा है बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ मैंने इसमें पहले ना चीनी डाल दी, अगर हो सके तो आप चीनी बाद में डाल लें, पहले पानी डाल लें तो वो अच्छा हो जाता है, वरना तो पहले जैसे चीनी डालते हैं ना तो वो नीचे चिपकनी शुरू हो जाती है। तो मेरे याद नहीं रही, मैंने पहले चीनी डाल दी। और बस इसमें फिर डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट डाल के और मिक्स कर दिया, और बस ये देखिए हलवा हमारा बन के तैयार हो गया। ऊपर से कर दिया थोड़ी सी गार्निशिंग, और बस देखिए जी फटाफट से आ जाओ आप भी, हलवा बन गया है। और इधर चाय भी रख दी है बनने के लिए, जो चाय पिएगा, बच्चे तो नहीं पीते, गुड्डू के पापा भी नहीं पीते चाय, तो जो भी पिएगा उसके लिए मैंने बना दी है। तो अब बस सर्व कर देती हूँ सबके लिए हलवा। और छोटे बड़े मिला के हम 10 सदस्य हैं, 5 बच्चे 5 बड़े, तो मैं उसी के हिसाब से सबके लिए लगा दूंगी। और सबको बोल दिया है। और कृष्णा ना इतना परेशान हो रहा कि मम्मा दे दो मुझे, फट से बनते ही हलवा बनानी दे दो, देखो मेरे पास ही खड़ा। और मैं उसको बोल रही, मैंने कहा बेटा गर्म हो रहा, कह रहा कि मैं तो फूंक करके खा लूँगा, आप बस दे दो। तो जी यहाँ प्लेट बस लगा के तैयार कर लूँगी फटाफट से। देखिए सब बैठे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब सब मिलजुल के एक जगह खाते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, और अलग ही मज़ा होता है सबका एक जगह। वैसे तो देखो सब अलग अलग रहते ही हैं रोज़, लेकिन कभी कभी हमें जैसा दूर भी रहते हैं तो कभी कभी ऐसे ज़रूर करना चाहिए, तो अलग ही मज़ा होता है। मुझे तो ये पता बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए सब छोटे बड़े हमारी फैमिली इकट्ठी हो रही, इस बहाने से इकट्ठे भी बैठते हैं, थोड़ा टाइम भी एक दूसरे के साथ बिताते हैं, वरना तो सब अपने अपने काम में ही लगे रहते हैं।
तो जी खैर आज बच्चों की फरमाइश पे मैंने उनको उनकी फरमाइश की डिश मतलब उनकी पसंद की डिश बना के दी। और वैसा तो सब ना ही कर रहे थे लेकिन मैंने बना दी है, मैंने कहा बच्चे खा लेंगे। और मुझे ना पता नहीं क्यों अपने आप ही परेशान सी हो ही रहती हूँ जब तक कोई बच्चे बोल रहे हैं और मैं ना दूँ उनको बना के, मेरी ये आदत ही है अलग सी। तो जी खैर जैसे भी कैसे बस भगवान को यही कहूँगी कि मुझे नुकसान ना देना बस, और तो सारी बात ठीक है। तो हलवा सबका चल रहा है, सबकी हलवा पार्टी चल रही है यहाँ पे, आ जाओ आप भी फटाफट से। और बस अब अपने शाम के जो काम है वो शुरू हो जाएंगे। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।